हेलो दोस्तों, कैसे हो? नमस्कार, प्रणाम। मेरा आने का आज मन नहीं था। फिलहाल मैंने सोचा कुछ दो एक क्वेश्चन आए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि उनके क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। और फिलहाल आपको पता ही है, जितना मुझे पता उतना मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास दो क्वेश्चन आए थे, शायद आई थिंक दो आए थे। उन्होंने कहा, भैया हम बजरंगबली को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, और हम मंगल के दिन जो है पूजा पाठ वगैरह करते हैं और परहेज करते हैं। मैंने किस चीज़ का? कह रहे लहसुन प्याज का। मैंने और बाकी दिन, कह रहे बाकी दिन कभी कभी चिकन मटन घर में बन जाता है तो हम खाते हैं। तो कह रहे हम बालाजी के भक्त हैं। मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने कहा यार ये कैसे भक्त हुए? क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को ये जानकारी दे चुका हूँ कि भक्त वही है जो अपने ईश्वर, अपने खुदा, अपने देवता के नियम और उनके आदर्श को जो फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पहचान होती है कि हाँ वो उसका भक्त है। ये अच्छी बात है कि हाँ हम जी हनुमान जी के, बजरंगबली के, बालाजी के भक्त हैं। हम मंगल के दिन कुछ नहीं खाते, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे मटन चिकन चल जाता है। अभी बड़ी सोचने वाली बात है। एक तरफ आप कहते हो कि हम बालाजी के भक्त हैं, दूसरी ओर आप कहते हो कि कभी कभी मटन चिकन खा लेते हैं। ये कैसा ज्ञान हुआ? अगर आप बालाजी के भक्त हो तो वो तो आपको इतना अच्छा अच्छा संपूर्ण ज्ञान देते हो। उनके पास तो संपूर्ण ज्ञान है, जितना पूरी सृष्टि में है उतना ही, उससे ज़्यादा ही होगा। तो तुम्हारे बजरंगबली, तुम्हारे बालाजी तुमको इतना ज्ञान नहीं दे पाए जो मुझे आज तुम्हें बताना पड़ रहा है। कैसे इंसान हो यार तुम लोग। माना कि बालाजी में कभी, बालाजी ने या बजरंगबली महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए परहेज करो। किसी भी खुदा ने, किसी भी भगवान ने नहीं कहा। इंसान की नियति है कि हाँ, चार लोगों के मुंह से सुना कि हनुमान जी जो है लहसुन प्याज से परहेज करते हैं, तो मीट मच्छी से भी करते होंगे। अच्छी बात है, परहेज वो करते थे, वो भगवान है। तुम तो इंसान हो। अगर तुमने बालाजी को माना है तो पूरी श्रद्धा से मानो। मंगल के ही दिन लहसुन प्याज नहीं, और टाइम भी छोड़ दो। मैं तो सब खाता हूँ, लहसुन प्याज सब। मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, मेरा तो हमेशा चलता है। बस ये है कि सोच का फ़र्क है, श्रद्धा का फ़र्क है, भाव का फ़र्क, कि आप भगवान को किस भाव में मानते हो। मैंने बजरंगबली को भगवान कम, अपना अंग रक्षक ज़्यादा माना, यानी बॉडीगार्ड। मैंने कहा बालाजी महाराज, हनुमान, बजरंगबली, तू जो भी है, जैसा भी है, कि जितने तेरे रूप उतने तेरे नाम। मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, मेरा शनि भी तू है, मेरा नरसिंह भी तू है, मेरा गोलजू भी तू है, मेरा शिव भी तू है, बजरंगबली भी तू है, मेरा भैरवनाथ भी तू है, गुरु गोरखनाथ भी तू है। ये होते हैं भाव मानने वाले। और मैंने कहा प्रभु बस, मुझे तेरे से न संपत्ति चाहिए न धन चाहिए। मैंने बन सकता है तो मेरा अंगरक्षक बन, मेरे परिवार का अंगरक्षक बन, हमारा बॉडीगार्ड बन। तो आप बालाजी के, हनुमान जी के भक्त होकर के ऐसी अज्ञानता की बातें कैसे कर सकते हो कि हम केवल मंगल के दिन परहेज करते हैं? आपको हनुमान जी थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं दे पाए कि मेरा भक्त वही बनता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके सोचता है। मैं प्रभु राम के भजन करता हूँ, वो मेरा भजन करे, साथ में मेरे प्रभु राम का करे। पहले राम, उसके बाद भक्ति की बारी होती है। पता नहीं कौन सी अज्ञानता के मुंह में पड़े हो। कोई कहता मैं शिव का भक्त हूँ। अरे बड़े देख लिए शिव के भक्त, बड़े देख लिए बाबा भैरव के भक्त, बड़े देख लिए काली के भक्त। शिव के भक्त चिलम लगा के बोल शंकर भगवान की। अरे शंकर भगवान ने कब पिया रे चिलम? भैरव बाबा को शराब चढ़ती है, उनको मीट मांस चढ़ता है, तो तुम्हें खाने की क्या ज़रूरत है? ये जरूर है, ये अच्छा है तुम्हारा हिसाब कि जो हमारा भगवान खाएगा वही हम भी खाएंगे। ऐसे तो शंकर भगवान ने विष पिया था, तुम पी के दिखा लो।
खटमल मार की दवाई पी लो, मर जाओ, क्या करोगे जी के? तुम उनकी बराबरी क्यों कर रहे हो यार? वो भगवान है, अनादि है, वो निराकार है, वो जो हमेशा अजर अमर है। तुम उसकी ओढ़ कर रहे हो। अब मट्टी पलीत हो जाएगी तुम्हारी, मट्टी पलीत। कर्म को हमेशा सबसे ऊपर रखो, अगर रखना है तो भगवान को उसके बाद रखो। तुमने पहले भगवान को रख लिया, फिर खुद ही फिर दूसरी जगह खुद ही आकर के बैठ गए कि हम उसके भक्त हैं, हम बैठेंगे। तीसरे में तुमने नसीब, किस्मत, भाग्य ही करके डाल दिया। लास्ट में बैठे तुम सबसे नीचे, तो हमेशा के दबे रह जाओगे। देखो, यहाँ गई थी बालाजी की बात। दूसरी बात, आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो, आपने भगवत गीता, कुरान, बाइबल, गुरु साहिब ग्रंथ जो भी है आध्यात्मिकता की, जो हमारे धर्म से जुड़ी बातें हैं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें जितनी भी, अगर आपने सब पढ़ी है और आप ये सोचते हैं कि आप अच्छे ज्ञानी हैं, आप बहुत कुछ जानते हैं, माना कि आप बहुत कुछ जानते हैं, मगर याद रखना आप सब कुछ नहीं जानते। आप उस ज्ञान के द्वारा भगवान को पा ही नहीं सकते। मैं चैलेंज करता हूँ जो ये कह दे कि ज्ञान से भगवान मिलता है। ज्ञान से आपको ईश्वर की प्राप्ति कभी होगी ही नहीं, कभी नहीं। आप लाख कोशिश कर लो, ज्ञान के लिए भटक लो, कभी आपको ज्ञान मिल तो जाएगा मगर ईश्वर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्ञान से कभी भी भगवत की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। भगवत की प्राप्ति का एक ही मूल मंत्र है, भक्ति और उसमें छुपे भाव की। अगर आप किसी भगवान, किसी देवी, किसी देवता पे विश्वास करते हो, उसको मानते हो, पूजते हो, उसके आदर्शों को फॉलो करते हो, उसके नियमों को मानते हो, सबकी भलाई सोचते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, तो याद रखना तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस भगवान को, जिस देवी देवता को मानते हो ना, वही तुम्हें सुख समृद्धि प्रदान करना शुरू कर देता है। मैं आज यहाँ पर बैठा हूँ तुम लोगों के सामने, आप लोगों के सामने। गुरुओं तो मुझे कई मिले, मगर मेरा इष्ट देवता मेरा गुरु है। मेरी शुरुआत वहाँ से हुई थी। उसने मुझे बताया कि सही क्या है, गलत क्या है। आगे मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा, बट यह है कि जितने मेरे सब्सक्राइबर उससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, और जितने व्यूज़ आ रहे हैं उतने मेरे लाइक नहीं आ रहे। आई डोंट गो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, फालतू फालतू लोगों के लिए नहीं है। जिनको शौक है ना टिकटॉक की वीडियो देखने का, आप वहाँ जाइए। मेरे पास कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेरे पास तो यही है जो मेरे गुरु बाबा ने दिया। उसके बाद मेरे को कई गुरुओं से मिल रखा है, प्रणाम करता हूँ उनको मैं। तो ज्ञान से आपको भगवान नहीं मिल सकता, इसलिए ज्ञान के चक्कर में ना पड़ें, केवल भक्ति करें। जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपके भाव हो, केवल उसी की पूजा करें और एक की ही करें। ये नहीं कि मैं बालाजी को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मैं इसको मानता हूँ। इन चक्करों मत पड़ो, इन सब के चक्कर में एक भी नहीं मिलेगा। एक को जप लो, एक का नाम उसी को जप लो, वही आपके सारे देवी देवताओं का प्रोसेस लेकर के आपके पास पहुंच जाएगा। और जब आपकी प्रोसेस होगी तो प्रोग्रेस होना खुद ही हो जाएगी। सोचने वाली बात है। गुरु के लाल कह गए, एक सदे तो सब सदे, यानी एक ईश्वर को साध लो, उसको जप लो, उसके नाम का सुमिरन कर लो, तो समस्त जितने भी हैं पीर पैगंबर हैं, और हमारे हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, वाहिगुरु की कृपा होगी, प्रभु यीशु का आशीर्वाद होगा। मैं तो सबको लेके चलता हूँ। मैं तो हर किसी के आगे सजदा करता हूँ। मैं जात पात को नहीं मानता, मैं जात पात से ऊपर सोचता हूँ, इसलिए पीरों के आगे भी मेरा सर झुकता है। एक सदे तो सब सदे, यानी एक ईश्वर को साध लो, उसके नाम को साध लो, तो आपको समस्त भगवान देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप सबके पीछे भागो तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरी बात का यकीन करें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। मैं जैसा कर रहा हूँ आप उस बातों को मानें। एक भगवान को पूज लें, उसी की आराधना करें, उसी के नाम का जप करते रहें। अगर कोई शिव को मानता है तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काम कर रहा है तो भी ओम नमः शिवाय बस। कोई काली को मानता, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ऐसे ही जपते रहिए। धीरे धीरे करके आपके जो मुँह से जो निकल रही जो ऊर्जा है, जो मंत्र जप हैं, ये ब्रह्मांड में जाते हैं पहले आपके,
पहले आपके कई घर के अंदर भूत प्रेत होते हैं, वो खाते हैं, पितृ होते हैं, वो खाते हैं आपके मंत्र जाप। मगर धीरे धीरे जब आपके संकल्प मजबूत होंगे, मैंने संकल्प के बारे में पहले भी बताया है पहली वीडियो में, आप अगर आपको संकल्प के बारे में नहीं पता है तो आप पहली वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके संकल्प अच्छे होंगे, मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, बलवान होंगे, तो यकीन करिए 3 से 4 दिन का जब तो पितृ भूत प्रेत खा जाते हैं। उसके बाद जो जब ठहरता है आपके हृदय में, तो वो मूलाधार से होते हुए आता है। मूलाधार होता है नाभि के नीचे, और सबसे पहले जगाना मूलाधार को पड़ता है। और उसको जगाने का सबसे सरल और सटीक तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा खुद का प्रैक्टिकली करा हुआ है, ये मेरे घर वाले जानते हैं कि जब साधना करता रहता है। मैंने क्या पाया क्या नहीं पाया वो बहुत बात दूर की बात है, तो यहाँ से होता है। तो मैंने पाया श्री गणेश की साधना से, यानी श्री गणेश के मंत्र से। मैं करता रहता था 10-20 माला सुबह, 10-20 दोपहर में, 10-20 शाम को, जब मेरे को मौका मिल जाए। ओम श्री गणपति नमो नमः। फिर दूसरा बोलता था ओम श्री गंगणपते ही नमो नमः। मैं एक साथ 2 नाम लेता था। तो स्टार्टिंग मैंने मंत्र जाप तो बहुत करे हैं। मैंने अपने कुल देवता का कवच का पाठ कर रखा था, आज भी आधे से ज़्यादा मुझे याद है। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है मेरे साथ कि मुझे उसको बोलना पड़ता है। काम करते करते इधर उधर जाते आते भी मैं बोल पड़ता हूँ। उससे मुझे नुकसान नहीं है, उससे ऊर्जा बनती है, और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में घूम के हमारे सीने से या पीठ से या सर से हमारे शरीर में घुसना शुरू कर देती है, जो एक नया रूप लेती है हमारे शरीर में आकर। फिलहाल मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जिसको मानते हैं उनके जो आदर्श हैं, जो नियम हैं, उनको फॉलो करें। उस अपने जिस भगवान को तुम जानते हो ना, जिसको मानते हो, जिसमें तुम्हारी श्रद्धा है, उसके बारे में जानो। हर किसी से पूछो, किताबों में पढ़ो, गूगल पर सर्च करो, थोड़ा थोड़ा आइडिया करके आपको हो जाएगा। उनकी कहानियाँ, उनकी कथाएं, उनके साथ क्या क्या घटना हुई, कैसी कैसी घटना हुई, उससे क्या होगा आपको सीखने को मिलेगा ही मिलेगा, और भी मज़ेदार आएगा, मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ेदार हो जाएगी आपकी लाइफ, और उस भगवान की, उस ईश्वर की ओर आप खिंचते चले जाओगे। अगर उसने आपको एक बार खींच लिया अपनी ओर, तो आपको ज्ञान वो खुद ही दे देगा। हर भगवान के पास हर भगवान के पास एक ज्ञान की तिजोरी है। हर देवता के, देवी के पास मोक्ष धाम है, और हर देवी देवता, हर ईश्वर के पास गति करने की विधियां हैं। ऐसा ब्रह्मांड में कोई देवी, कोई देवता ऐसा नहीं है कि जिसके पास अपना मोक्ष धाम ना हो। मोक्ष धाम भी है, गति करने की विधियाँ भी हैं। वो पितरों को भी शांत करते हैं, आबाल बवाल को भी शांत करते हैं। बस यह है कि आप अपने मुख से वो ऊर्जा पहले पैदा करो, ताकि ईश्वर की आप पे नज़र जाए कि कोई है जो इतने लोगों के बीच में मेरे नाम का मंत्र जाप कर रहा है। तो धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ोगे। मेरी हमेशा कोशिश ये रही कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। मैंने तो क्या पाया क्या नहीं पाया ये तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोगों को तो ये मेरी बातें समझ में भी नहीं आएंगी कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ। वो कोई मुझे कहेंगे ये पागल हो गया है, ये बाबा बन गया, पंडित बन गया। ना मैं पंडित हूँ, ना मैं बाबा हूँ, सीधा साधा लड़का हूँ, और सभी लोग मुझे जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो मुझे धीरे धीरे करके जानने लग जाएंगे। बस मेरी वीडियो फॉलो करते रहिए। सच जानने की कोशिश करो कि भगवान आखिर है क्या। फ़ोटो फ्रेम में, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में जो भगवान की फ़ोटो तस्वीर आती है, भगवान वैसा नहीं है। लोगों ने काली मैया की जीभ बाहर निकाल करके वैसे ही पूछ लिया कि हाँ, जगह जगह देखो जितनी काली प्रकट हो रही है लोगों के शरीरों में, सबने जीभें बाहर निकाल रखी हैं। मैं माफ़ी मांगता हूँ माँ काली भद्रकाली से। मैंने तो कभी नहीं चाहा कि माँ तेरा काला रूप मेरे को मैं देखूँ, तेरी जीभ निकलती हुई बाहर को मैं देखूँ। और हुआ भी वही, मैंने उस भाव से माना ही नहीं। जिसके जैसे भाव होंगे ईश्वर उसको उसी रूप में मिलेगा। मैंने कभी चाहा नहीं काली मैया का काला रंग हो और जीभ बाहर निकले। माता की कृपा ठहरी, वैष्णो माता को मानता हूँ, उनके साथ चलती है काली। बस मैंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं।
हंस के आशीर्वाद दिया। मैंने कहा जय माता की, मैं चलता गया अपना। तो इस बात को हमेशा याद रखना, जिस भाव से तुम जिसको मानोगे वो उसी रूप में आपको मिलेगा ही मिलेगा। और जब वो आपको मिलेगा तो वो आपको ज्ञान, बुद्धि, विद्या, सुख, समृद्धि सब प्रदान करेंगे। मगर आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, आपके संकल्प मजबूत होने चाहिए, और आपके मन के भीतर दया का यानी माफ़ करने का हमेशा भाव रहना चाहिए। किसी ने कोई गलती कर दी, छोड़ो कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं आध्यात्मिकता की लाइन में, अगर आप किसी ईश्वर को मानते हो तो। अगर आप कहते हो कि हाँ मैं बालाजी को मानता हूँ, मैं शिव को मानता हूँ, मंगल के दिन परहेज करूँगा और बाकी दिन खा लूँगा, अबे किसको धोखा दे रहे हो तुम क्या सोच रहे हो बालाजी को नहीं पता? अबे गधे हो तुम, गधे गधे के गधे रह जाओगे। आप ऐसा सोचते हो कि मंगल के दिन नहीं खाएंगे क्योंकि वो बालाजी के दिन है, और टाइम खा लेंगे। वो देख रहा है ना, वो ऊपर से वो बेवकूफ़ ना है, उसको उल्लू बना रहे हो तुम। उल्लू तो तुम हो, वो थोड़ी है उल्लू। थोड़ा अकल से काम लो दोस्तों। बालाजी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, हनुमान जी वो नहीं है। हनुमान जितने उनके रूप हैं, तुम ऐसा करो, एग्जाम्पल फॉर इतने से इतने से हनुमान जी की पूजा करना शुरू कर दो। ये मान के चलो कि इतने से बजरंग बली हैं, और आंखें बंद करके ओम श्री हनुमते नमो नमः का जाप करा करो, कम से कम 1100 एक दिन में। ओम श्री हनुमते नमो नमः। ऊपर से चाहो तो जय श्री राम भी बोल सकते हो। आपको जब दर्शन देंगे ना, आपकी भक्ति से जब प्रसन्न हो जाएंगे, जब आपकी वाणी से जब ऊर्जा बनना शुरू हो जाएगी, तो जब वो आपको समय आएगा दर्शन देंगे तो इतने से ही हनुमान जी दिखाई देंगे, क्योंकि आप उसको इसी भाव में मानते हो। छोटी सी बात है, जिसके जैसे भाव ईश्वर उसी के अकॉर्डिंग यानी उसी के स्तर पर आपको देव अपने दर्शन देता है। ये चिलम मार के भोलेनाथ की जय बोलना छोड़ दो, कुछ नहीं। अगर भोलेनाथ को मानते हो तो जंगल में जाओ, नदियों के अंदर, पानी के अंदर जाओ, घर के अंदर बैठो, धूप दीप जला लो, और आंखें बंद करके सर ढक करके आसन लगा के कुछ दरी वरी पे बैठ करके ओम नमः शिवाय ओम जप करो। वो है भक्ति। ये भक्ति ना है, ये छोड़ दो, भक्ति है। इससे इसको लगा करके तुम प्रसन्न हो रहे हो, शंकर भगवान नहीं। ठीक है, शंकर भगवान खुश नहीं हो रहे। तुमने काम भी ऐसा क्या करा जो शंकर भगवान खुश होंगे? फिर कहोगे कि महादेव की महिमा। अरे उनकी महिमा ने तो बस क्या से क्या कर दिया। कभी हिस्ट्री उठा के देखना शंकर भगवान की। मैंने पहले भी कहा था, ब्रह्मांड में पूरी दुनिया में जितना पानी है ना, उतना शंकर भगवान के खाली एक बाल के कोने में रुक जाएगा। सोचो तो शंकर भगवान कैसे होंगे। उनकी बराबरी कभी मत करो। अगर वो चिलम भी पीते हैं तो पीने दो, तुम क्यों पी रहे हो? तुम भक्त हो इसीलिए। आज है जी, ये तो बड़ी गजब बात हो गया। ऐसे तो फिर मैं कहूँ एग्जाम्पल फॉर कि मैं काली का भक्त हूँ तो मैं भी गंडासा लेके निकल पड़ूँ दुष्ट का संहार करने के लिए, गर्दन 2 मिनट में पुलिस वाले गोली मार देंगे। मैं वैसा भक्त नहीं हूँ यार। मैं केवल नाम जो होता ना, नाम जप। क्योंकि मैंने सोचा कि जब राम नाम के पत्थर भी तर गए तो मैं तो फिर भी इंसान हूँ, वो तो मुझे तारेगा ही तारेगा। इसलिए मैं केवल नाम का जप करता हूँ, हरिओम नमः शिवाय। उसमें हरि भी आ जाते हैं, नमः शिवाय ओम भी आए। तो अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, सच को तलाशें। किसी के कहने पे, किसी के बहका पे मत। ये मत सोचो कि 4 लोग वो चीज़ कर रहे तो हम भी करें, हमारा ऐसा कुछ नहीं होता भाई। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। जो वो 4 लोग भी कर रहे हैं ना, उनको हकीकत पता ही नहीं है। अंधे ने कहा मैंने हवा में भैंस उड़ती हुई देखी, तो दूसरे ने भी कहा यार देखी तो मैंने भी। तो वो हिसाब ना करें, सच की राह पे चलें, अच्छा बोलें, सच बोलें, सच के साथ रहें, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो।
मगर ईश्वर के साथ हमेशा रहना, उसके साथ हमेशा ईमानदारी करना, तब वो दुख में आपके साथ रहे, सदैव रहेगा। जय श्री राम, नमो नारायण।